इस लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट। काफ़ी ज़्यादा बच्चों को खास करके इस पोटेंशियोमीटर के एक्सपेरिमेंट में ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इसीलिए हमने स्पेशली उनके लिए ये वीडियोस बनाया है। तो आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसमें हम दो सेल की कंपैरिजन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको उस सेल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाइए आप। हमारे पास दो सेल अवेलेबल है, ये है डेनियल सेल और ये है लेक्लांस सेल। ठीक है, तो बारी बारी से हम पहले तो ये जानते हैं कि एक्चुअली डेनियल सेल बनता किससे है, क्योंकि आपको वाइवा वगैरह भी देना होगा और उसमें आपके जो प्रैक्टिकल टीचर्स होंगे, जो सुपरवाइजर्स होंगे, आपको वाइवा में ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ज़रा अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हम बात करते हैं डेनियल सेल की। तो याद रखें, डेनियल सेल में हमने एक कॉपर विसल लिया होता है। कॉपर विसल के अंदर कॉपर सल्फाइड का विलयन होता है। बेसिकली वो ब्लू कलर का दिखता है, अगर आपको वो देखना है तो हम आपको दिखा भी सकते हैं, राइट। तो ये कॉपर विसल के अंदर हमने कॉपर सल्फेट का विलयन लिया, उसके अंदर हमने एक पोरस डाला हुआ है, राइट। और इस पोरस के अंदर H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ है और इसके अंदर एक जिंक रॉड एंटर करवाया जाता है। ठीक है, और हमेशा याद रखिए कि यहाँ पे ये जो जिंक रॉड होता है वो ऑलवेज नेगेटिव पोल होता है और ये जो कॉपर का हमारा वेसल है वो हमने पॉजिटिव कनेक्शन यहाँ पे देना होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें लेक्लांस सेल की, तो लेक्लांस सेल में यहाँ पे जो आप सॉल्यूशन देख रहे हैं वो एमोनियम क्लोराइड का होता है और दूसरा होता है ये कार्बन रॉड। एक्चुअली ये जो कार्बन रॉड होता है उसके अंदर, मतलब इस पोरस के अंदर जिंक सल्फाइड और कार्बन पाउडर डाला होता है, उससे ये पॉजिटिव पोल जनरेट किया जाता है और सिमिलरली नेगेटिव पोल के लिए हमने यहाँ पे जिंक रॉड को अटैच कर रखा होता है। ठीक है, तो केयरफुली आपको याद रखना होता है कि दोनों जो हमारे सेल होते हैं उसमें जो जिंक रॉड होते हैं वो ऑलवेज नेगेटिव पोल की तरह काम करता है, राइट। दूसरे अगर हम हमारे इक्विपमेंट की बात करें तो हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर होता है। इस पोटेंशियोमीटर की जो वायर है उसकी लेंथ 400 मीटर होती है, 4 मीटर होती है, यानी 400 सेंटीमीटर। 1 2 3 एंड 4 वायर्स होते हैं। दूसरा में एक ड्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। ड्यूल की ऐसी होती है कुछ, राइट। बाद में हम कनेक्शन देखेंगे तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। उसके बाद एक जॉकी के बाद हमें एक रिहोस्टेट अटैच किया। रिहोस्टेट के साथ एक गैल्वेनोमीटर चाहिए हमें नल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे एक छोटा रिहोस्टेट होता है, याद रखिए साइज में मत जाइए। ये जो रिहोस्टेट है इसकी रेंज 1000 की रखिए। यहाँ पे भी ये जो रिहोस्टेट उसकी रेंज भी 1000 ओहम की ही है। ठीक है, मतलब छोटा दिख रहा है बट एक्चुअली बड़ा है। और एक बैटरी एलिमिनेटर चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं कनेक्शंस की। तो जल्दी से यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे हम कंसल्टेशन करते हैं। कनेक्शन पे आपको अच्छे से फोकस करना है। सबसे पहले क्या करना है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल्स में से 3 कनेक्शंस होते हैं। पहला होता है पोटेंशियोमीटर पे जाता है। दूसरा जो इसका कनेक्शन होता है वो डेनियल सेल के पॉजिटिव पे, और इसका तीसरा कनेक्शन लेक्लांस सेल के पॉजिटिव पे जाता है। ठीक है, यानी कि बैटरी, लेक्लांस सेल, डेनियल सेल और लेक्लांस सेल तीनों के पॉजिटिव एक साथ अटैच होते हैं। अब ये लेक्लांस और डेनियल सेल जो है उनके जो नेगेटिव है, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जिंक रॉड जो दोनों नेगेटिव है वो ड्यूल की दोनों साइड जाते हैं। ठीक है, ये कनेक्शंस को आपको अच्छे से वेरीफाई करना होगा। ओके, मैंने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद आपका जो की का जो सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट जाता है गैल्वेनोमीटर में, गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव के साथ, वहाँ से नेगेटिव रिहोस्टेट के इनपुट में, रिहोस्टेट में से ये कनेक्शंस जाता है जॉकी में, राइट। और अगर मैं बैटरी के नेगेटिव पोर्शंस की बात करूँ तो बैटरी का नेगेटिव पोल होता है रिहोस्टेट और रिहोस्टेट से पोटेंशियोमीटर के सेकंड टर्मिनल पे। ठीक है, तो आई थिंक आपको कनेक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम एक्सपेरिमेंट में रीडिंग लेना स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले याद रखिए कि इस एक्सपेरिमेंट में हमारा जो बैटरी है वो हमें हाई वोल्टेज पे चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें दो सेल जोड़े हुए हैं वो ऑपोजिट में होते हैं, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव जोड़े, यानी कि ये जो दोनों सेल है वो ऑपोजिट कनेक्शंस में टर्मिनल आपका जो रिजल्टेंट वोल्टेज है उसके। चलिए हम सर्किट को अटैच कर दिया, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि आपको ये जो बैटरी है वो 6 वोल्ट पे काम करनी चाहिए। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी इसको 6 वोल्ट पे
रखा हुआ, ठीक है। ये देख सकते हो आप, ये जो बैटरी है वो 6 वोल्ट पे काम करेगी। चलिए, और ये जो 2 की है उस दोनों कीज को पहले आपको हटा लेना है, ठीक है। अब अगर हम रीडिंग की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या होता है कि बारी बारी से एक एक सेल को जोड़ना होता है। तो सबसे पहले मैं डैनियल सेल जोड़ रहा हूँ। तो जैसे ही मुझे डैनियल सेल को अटैच करना हो तो मैं क्या करूँगा, डैनियल सेल वाली जो की है उसे लॉक करूँगा, और जैसे ही लॉक हो जाए तो आप इस गैल्वेनोमीटर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट रखिए। सबसे पहले हमें काम करना होता है हमारी सर्किट को चेक करना, और चेक करने के लिए क्या करिए, आप एक पहले वाले टर्मिनल्स को देखिए तो आपका जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है, थोड़ा और नज़दीक, गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो एक साइड जाना चाहिए, राइट। और अगर मैं दूसरे टर्मिनल्स पे इसको अटैच करता हूँ तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन दोनों साइड जा रहा है, ठीक है। आपको अच्छे से दिख रहा है, दोनों साइड जा रहा है, रेडी, ओके। तो अब हमें क्या करना है कि इसमें नल पॉइंट फाइंड आउट करना है। अब देखो, नल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना रहता है कि हमेशा आपको चेक कर लेना है पहले कौन सी लाइन में हमें नल पॉइंट मिल सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जैसे मैं तीसरी लाइन में जा रहा हूँ, तीसरी लाइन में, तो तीसरी लाइन में हमारा जो डिफ्लेक्शन है वो लेफ्ट साइड जा रहा है। दूसरी लाइन में आ रहा हूँ, डिफ्लेक्शन राइट साइड जा रहा है। उसका मतलब कि मुझे जो रीडिंग मिलने वाला है वो दूसरी लाइन में ही कहीं पे मिलेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको मूव करवाना शुरू करेंगे और हम ऐसा पॉइंट फाइंड करेंगे कि जब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाए, ठीक है। और ये मुझे डिफ्लेक्शन परफेक्टली 0 मिल रहा है, आपको भी दिख रहा है, ओके, परफेक्ट। चलिए, अब हमें इसका रीडिंग लेना है। तो मैं रीडिंग कैसे लूँगा, तो याद रखिए कि पोटेंशियोमीटर के इस टर्मिनल से हमने मूव करवाना शुरू किया, यहाँ पे होगा 100 सेंटीमीटर। फिर हम यहाँ से इस तरफ यहाँ तक आए हैं, तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं कि हमारा रीडिंग है 86, राइट। हम वहाँ से शुरू करें तो 86 आता है, यानी कि हमारा जो टोटल रीडिंग है वो हो गया है 186 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें इस चीज़ को यहाँ पे नोट कर लेना है, ठीक है। जैसे कि हमने डैनियल सेल जोड़ा था तो उसका रीडिंग मिला है हमें 186 सेंटीमीटर, राइट। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, हमें इस डैनियल सेल को जो कनेक्ट किया था उसे रिमूव करना है, और यस, अब हमने किसको अटैच कर दिया, डेफिनेटली लैग्रांज सेल को अटैच कर दिया। अब हम क्या करेंगे, फिर से इस सर्किट को चेक करेंगे। चेक करने के लिए क्या करोगे आप, दोनों साइड डिफ्लेक्शन दिखाना चाहिए। तो राइट, देखो दोनों साइड डिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है। चलिए, अब हम क्या करेंगे, इसको मूव करवाना शुरू करेंगे, सॉरी, धीरे धीरे से मूव करवाते जाएंगे। और मुझे लग रहा है कि शायद सेकंड रो में ही आने वाला है, तो सेकंड रो पे आप जरा गैल्वेनोमीटर पे फोकस करके रखिए, मैं जॉकी को हिला रहा हूँ। और हमारा जो गैल्वेनोमीटर है उसका डिफ्लेक्शन अब आने ही वाला है, राइट। और ये हमारा डिफ्लेक्शन आ चुका है 0 पे, ठीक है। अगर मैं इससे आगे जाता हूँ तो गैल्वेनोमीटर आगे निकल जा रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं इसे थोड़ा सा पीछे खींच के, ओके, ये परफेक्ट 0 पे आ गया, ठीक है। आपको गैल्वेनोमीटर एकदम 0 पे दिख रहा है। चलिए, तो अब हम रीडिंग लेते हैं। तो हमारा जो रीडिंग है वो कैसे है, तो हम यहाँ से गए 100 सेंटीमीटर, सेकेंड लाइन पे है, और सेकेंड लाइन पे हमारा नंबर आ रहा है 91, राइट। यानी कि हमारा जो रीडिंग है वो हो गया है 191, ठीक है। ये हमने रीडिंग लिख लिया डैनियल सेल का। अब हमें क्या करना होता है कि ये एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना होता है। अब याद रखिए कि एक्सपेरिमेंट को रिपीट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले वापस हमें डैनियल सेल को अटैच कर देना है, और इस वाले रिहोस्टेट को थोड़ा सा आपको माइनर मूवमेंट देनी होती है, ठीक है। साथ में आपको ध्यान रखना होता है कि ये जो डिफ्लेक्शन है, यस, हमने थोड़ी सी माइनर मूवमेंट दे दी है, ये चेंज हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वापस से नल पॉइंट को लाने की ट्राई करेंगे। अब नल पॉइंट देखिए भाई, जब मैं तीसरी और चौथी लाइन में जा रहा हूँ तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शंस लेफ्ट एंड राइट हो रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो। इसका मतलब कि मुझे जो नल पॉइंट है वो कहाँ मिलने वाला है,
तीसरी लाइन में। तो मैं इसको मूव करवाता जाऊंगा। आप गैल्वेनोमीटर पे फोकस रखिए और जैसे जैसे मैं मूव करवाऊंगा तो गैल्वेनोमीटर आगे चला गया। यस, अब आया गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 पे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आ जाइए। हम कौन सी लाइन में? फोर्थ लाइन में, यानी कि हम 300 सेंटीमीटर आगे निकल चुके थे। फिर यहाँ से मूवमेंट करते आगे जा रहे थे तो हमारा ये पॉइंट आ रहा है 3। ठीक है, आपको दिख रहा है 3 पे आ रहा था। तो हम क्या करेंगे, रीडिंग लिख देंगे और हमारा डेनियल सेल का हमें रीडिंग मिला है 303। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना होता है, फिर से डेनियल सेल को रिमूव करना है और अब हम लैक्लांज सेल को अटैच कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे हम लैक्लांज सेल को अटैच कर लेते हैं उसके बाद हमें वापस से इसको चेक करना है। ओके, ये डिफ्लेक्शंस दोनों साइड जा रहा है। यस, गैल्वेनोमीटर की दोनों साइड जा रहा है। उसके बाद हमें नल पॉइंट फाइंड करना है। तो मैं पहले तो पहली लाइन पे, सेकेंड पे ट्राई किया, थर्ड पे ट्राई किया और फोर्थ लाइन पे जा रहा है। उसका मतलब कि हमारा जो नल पॉइंट है वो मुझे फोर्थ पॉइंट पे कहीं पे मिलेगा। आप गैल्वेनोमीटर पे फोकस रखिए। और ये हमें डिफ्लेक्शन मिला 0 पे परफेक्टली। ठीक है, और जब हम इसकी लेंथ मेजर करेंगे तो आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे 9 पे आ रहा है, यानी पहली लाइन 100, 200, 300 और हमारा जो आंसर है वो है 309। राइट, तो अब हम यहाँ पे लैक्लांज सेल का रीडिंग लिख लेंगे 309। ठीक है, ऐसे आपको 3 रीडिंग लेने होते हैं और उसके बाद आपको इसकी कंपैरिजन देनी है। यानी कि इस डेनियल सेल को मैंने नाम दे दिया E1, इसको नाम दे दिया E2। तो आपको क्या करना है, E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। और अगर आप इसकी कैलकुलेशन निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि डेनियल सेल और लैक्लांज सेल के पोटेंशियल में कितना डिफरेंस है। राइट, तो ये था हमारा 2 सेलों की कंपैरिजन वाला एक्सपेरिमेंट। इन नेक्स्ट लेक्चर्स हम देखेंगे पोटेंशियोमीटर में जोड़े हुए किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना। तो आई थिंक ये जो एक्सपेरिमेंट रहा आपको काफ़ी ज़्यादा ही हेल्पफुल होने वाला है और ऐसे ही मैं आपको सारे वीडियोस देता रहूँगा। थैंक यू।